एक नहर पुलिया होती है जो आमतौर पर लोगों का आने जाने का रास्ता होता है। उसी पुलिया के नीचे एक शव होता है। वहाँ पे जो राहगीर गुजरते हैं उन्हीं में से किसी एक राहगीर की नज़र उस शव पर जाती है और वह वहाँ पर रुकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी भीड़ एकत्र हो जाती है और उसी भीड़ में से कोई इसकी सूचना वहाँ के नज़दीकी थाने में देता है। उसके बाद पुलिस भी तत्काल हरकत में आती है और फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद शव को जो है अपने कब्जे में लेती है और उस एरिया की जो है यानी जांच पड़ताल करवाती है, जहां से एक बैग कुछ और भी आभूषण जो है पुलिस को बरामद होते हैं। उसके बाद पुलिस उस शव की शिनाख्त जो वहां पर भीड़ होती है उससे करवाती है, लेकिन कोई भी उस शव को पहचानता नहीं, यानी सभी लोग उस शव को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद पुलिस के पास जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है इस केस को हल करने में। जो वहाँ के एसपी होते हैं जिनका नाम संदीप कुमार मीना होता है, वह भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन पर भी इस केस को हल करने का दबाव होता है। उसके बाद वह थाने की टीम को और एसओजी की टीम को जो है 25,000 पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं, जो इस केस को पहले हल कर देगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी है संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र खलीलाबाद का एक गांव होता है जिसको लोग मोहद्दीपुर के नाम से जानते हैं। मोहद्दीपुर में एक नहर पुलिया होती है जहां से लोगों का रोज आना जाना होता है और उसी नहर पुलिया के नीचे एक शव होता है। वहां से सुबह का वक्त होता है, राहगीर गुजर रहे होते, उन्हीं में से किसी यानी राहगीर की नजर जो है उस शव पर जाती है। उसके बाद वह वहां पर रुकता है। रुकने के बाद एक एक कर वहां पर काफी भीड़ एकत्र हो जाती है, यानी काफी भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद उनमें से कोई इसकी सूचना जो वहां का नजदीकी थाना होता है वहां पर फोन द्वारा इसकी सूचना देते हैं। पुलिस भी तत्काल हरकत में आती है और अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से फोन किया गया होता है, लोगों ने जो फोन किया होता है। उसके बाद पुलिस शव को तुरंत कब्जे में लेती है और वहां की उस जगह की जांच पड़ताल करवाती है, जहां से बैग कुछ आभूषण पुलिस को और भी मिलते हैं। उसके बाद पुलिस जो वहां पर भीड़ होती है उस शव की शिनाख्त लोगों से पहचान करवाती है, लेकिन उस शव को सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस के पास भी काफी मुश्किल होती है उस केस को हल करने में। और उसके बाद एसपी के ऊपर भी, वहां के जो एसपी संदीप कुमार मीना होते हैं उनके ऊपर भी दबाव होता है। इस वजह से वह 25,000 पुरस्कार की घोषणा करते हैं, यानी थाने की टीम और एसओजी टीम, यानी जो भी इस केस को हल करेगा उसको 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। अब हर टीम जो है इस केस को जल्द से जल्द हल करने में लग जाती है, लेकिन ये केस इतनी आसान तरीके से हल नहीं होता। फिर भी जो है पुलिस काफी मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद पता चलता है कि जो वो शव होता है वह एक लड़की का होता है, 22 वर्षीय एक युवती का होता है जिसका नाम सुमन गौड़ होता है, जो बस्ती जिले की रहने वाली होती हैं, जिनके पिता का नाम राम सहाय होता है और माता का नाम झिनका देवी होता है। घर की परिस्थिति खराब होने के कारण जो सुमन गौड़ होती हैं वह बाहर रहकर ऑर्केस्ट्रा में जो है डांस के रूप में कार्य करती थी। उसी से जो है उनका परिवार चलता था, उनके माँ बाप की देख रेख होती थी और उसी डांस मंडली में, मतलब जो वहाँ की व्यवस्था थी उसी में रहने वाले एक युवक होते हैं जिनका नाम बबलू चौहान होता है, जो बिहार के जनपद गोपालगंज थाना गोपालपुर का एक गांव पड़ता है बसौनापुर, वहीं के निवासी होते हैं। उनसे इनको जो यानी सुमन गौड़ होती है इनको प्रेम हो जाता है और इनको करीब यानी 2 साल से उसमें काम करते हैं और इन दोनों के बीच 8 महीने में, यानी 8 महीने का प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों के बीच 8 महीने में प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद यह लोग जो खलीलाबाद में ही एक बन कटिया जगह होती है वहीं पर किराए का कमरा लेकर लिव इन में दोनों रहने लगते हैं, यानी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद सुमन के पास जो है
कई जगह से प्रोग्राम के लिए फ़ोन आते जाते रहते थे, जिसमें जो है बबलू रोक-टोक किया करता था। यानी बबलू का कहना था कि तुम किसी से बात ना करो। इसी को लेकर जो है बबलू सुमन को रोकता, सुमन गौड़ को, लेकिन सुमन अपने कार्य के प्रति उन लोगों से बात करती। जो बबलू होता है इसको जो है सुमन पर शक हो जाता है, यानी ये बेफजूल ही उस पर जो है सुमन पर शक करता है और शक की सुइयां इतनी ज्यादा बबलू की बढ़ जाती हैं, जिनसे इनके आपस में दोनों में यानी झगड़ा होने लगता है और झगड़ा जो काफी बढ़ जाता है। उसके बाद एक दिन जो है एक पास ही में जो खलीलाबाद का एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र का नाम सहजनवा होता है, वहां से प्रोग्राम करके यह लोग सुबह के वक्त आ रहे होते थे। एक तिलक का प्रोग्राम होता, शाम को जाते और सुबह आ रहे होते। बबलू जो है उसी नहर पुलिया के पास जब देखता है कि एरिया सुबह के वक्त सुनसान होता है, तो बबलू जो है उस सुमन गौड़ का जो है गला दबाता है, जिससे सुमन गौड़ जमीन पर गिर जाती, तड़फड़ाती है। उसके बाद वह उसके ऊपर यानी बर्बरी के तरीके से बर्बरता करता है और उसके ऊपर लात वात रख कर जो है उसकी गर्दन कस के दबा देता है, जिससे सुमन गौड़ की मौके पर ही सांसें टूट जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बबलू चौहान जो है सुमन गौड़ को उसी नहर पुलिया के नीचे फेंक देता है और उसका बैग वगैरह जो होता है वो भी वहीं पर फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है, तो जो है बबलू पकड़ा जाता है और माँ से यानी जब पुलिस आगे कार्य की जो पुलिस इस केस की जब आगे जांच पड़ताल करती है, तो उसके माँ बाप भी जो है कपड़ों के द्वारा और आभूषणों के द्वारा अपनी बेटी सुमन गौड़ की पहचान करते हैं और पहचान करने के रूप में साथ ही में बताते हैं कि उनकी बेटी जो है 4 मार्च यानी होली के दिन आई थी और 5 मार्च को खलीलाबाद में प्रोग्राम करने के वास्ते घर से निकल जाती है। उसके बाद से ही उससे जो इन लोगों का यानी माँ बाप का संपर्क टूट जाता है। उसके बाद से अपनी बेटी से ये लोग संपर्क नहीं कर पाते, लेकिन वह लोग ये नहीं सोचते, यानी माँ बाप ने यह नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, यानी उनकी बेटी को कोई मार कर फेंक ही देगा। जब इसकी जानकारी उनके माँ बाप को होती है, तो वह कड़ी से कड़ी सजा इस बबलू चौहान के लिए मांग करते हैं और जो पुलिस भी होती है बबलू चौहान को गिरफ्तार करती है, सुसंगत धाराओं में जो है मामला दर्ज करके इनको जेल भेज देती है। और जिस टीम ने इस केस को हल किया है, वहाँ के एसपी जो संदीप कुमार मीना होते हैं, वह 25,000 का पुरस्कार उस टीम को देते हैं। तो धन्यवाद। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।